जब आपका कुछ नया खाने का मन हो और पकाने का बिल्कुल भी मूड ना करे तो ये रेसिपी ट्राई करके देखें। ये देखने में जितनी ही अमेजिंग लग रही है, खाने में उतनी ही आसान और पकाने में ये कम वक्त और कम बजट में तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चाहिए, साथ 8 से 10 अदद हमें हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ेगी और इन प्याज़ों को हमने गोल रिंग की साइज़ में काट लेना है। और ये देखें, इन रिंग्स का जो साइज़ है वो बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें दरमियाने साइज़ में इनको काट लें। और इन जो प्याज़ों के हमने रिंग्स काट ली हैं इनको अलग-अलग कर लेंगे क्योंकि ये पकाने में आसानी होगी। और साथ ही इन हरी मिर्चों को कट कर लें। और इस रेसिपी की ये ख़ास बात है कि इसको हम तवे पर तैयार करेंगे और ये तवे पर ही मज़ेदार और झटपट बन जाती है। तवे पर घी डाल दिया है गरम होने के लिए। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें चुटकी भर ज़ीरे का डालेंगे और ज़ीरा जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए, इसको डार्क नहीं करना, साथ ही प्याज के ये लच्छे डाल देने हैं और इस प्याज को चलाते जाना है। आंच कदरे तेज़ ही रखनी है क्योंकि कम आंच करेंगे तो ये प्याज नरम हो जाएगा और ज़्यादा पानी छोड़ देगा, इसलिए हमने इसकी नमी को ख़त्म करना है, इसको ज़्यादा गलाना नहीं है इसका, ताकि क्रंचीपन बरकरार रहे। अब जो है तेज़ आंच पे ही इसको हिलाते जाएंगे और अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच जो है सुर्ख मिर्च का इसमें जाएगा और साथ ही हस्बे ज़ायका नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब इन 2 मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो है सुर्ख मिर्च है वो पक जाए और नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आधा मिनट हम इसको पकाएंगे और साथ ही जो हमने हरी मिर्चें काटी हैं हरी मिर्चें को डाल देंगे। हरी मिर्चों को भी आपने इसी आंच पे पकाना है ताकि इनका रंग ख़राब ना हो और थोड़ा सा कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए। आधा मिनट आपने प्याज के साथ हरी मिर्चों को ऐसे ही चलाते जाना है और उसके बाद जो है ढक्कन दे देना है आधे मिनट के लिए। और ये देखें, आधे मिनट के बाद ये हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब एंड में इसमें जाएगा जी ये 1 लीमू के बराबर ये लेमन जूस है जो फ्रीज़ किया हुआ है, ये आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाए, इससे अच्छा सा मिक्स हो जाए, ये बहुत ही मज़े का खट्टापन इस प्याज की रेसिपी में लेकर आएगा और माशाल्लाह से हमारा बंगाली प्याज तैयार हो चुका है। और नाज़रीन, आपको पता है रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका है। कोशिश करें किचन को कम से कम वक्त दें और अपने रब को राज़ी करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अल्लाह से, अपने रब से ज़रूर मांगे क्योंकि वही हम सब की मांगों को पूरी करने वाला है। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।